हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का आज अगला लेक्चर जो है वो आपका अनुसूचियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आर्टिकल से संबंधित प्रश्न करवाए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। और इस सीरीज में हम लोग जो है वो थ्योरी प्लस MCQ दोनों कर रहे हैं, जो कि चैप्टर वाइज है। तो इसीलिए आप जो है अगर पीछे का वीडियो देख करके आएंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज हम लोग जो है वो अनुसूचियों के बारे में जो है वो कुछ नोट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि जब संविधान बना था भारत का तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में यह 12 अनुसूचियाँ हो गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से अनुसूची में क्या क्या लिखा गया है। पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बतलाया है, यानी कि पहला अनुसूची में जो है वो राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बतलाया है। दूसरा अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का जो है वो उल्लेखन है, यानी कि दूसरे अनुसूची में जो पदाधिकारी हैं उनको क्या वेतन दिया जाएगा, ठीक है, क्या कितना पेंशन दिया जाएगा, उसके बारे में दूसरा अनुसूची में लिखा गया है। तीसरा अनुसूची में जो है वो भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में जो है वो दिया गया है, यानी कि तीसरा अनुसूची में जो है जितने भी आपके जो पदाधिकारी होते हैं उनके शपथ के बारे में बतलाया गया है। चौथा अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है, यानी कि चौथा अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बारे में या फिर राज्यसभा के बारे में जो है वो बतलाया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी भी शामिल है, क्योंकि ये तीनों जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इसमें विधानसभा है, इसीलिए इसको भी शामिल किया गया है। पांचवी अनुसूची में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृति और शून्य घोषित किया जा सकता है, यानी कि पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में भूमि खनन से संबंधित को जो है पांचवी अनुसूची में रखा गया है। छठी अनुसूची में जो है वो आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र हैं उसे संबंधित है, यानी कि जो अनुसूची 6 है उसमें 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि छठी अनुसूची में कौन सा स्टेट जो है वो शामिल है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है शामिल है, जिसमें जनजाति क्षेत्रों के बारे में 4 स्टेट के बारे में दिया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का कैसे विभाजन होगा उससे संबंधित 3 सूचियां दिया गया है सातवीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वह सूची होता है जिसमें केंद्र सरकार जो है वो अपना कानून बनाता है। राज्य सूची वह सूची होता है जिसमें राज्य जो है वो कानून बनाता है। और समवर्ती सूची वह सूची होता है जिसमें राज्य और केंद्र जो है वो दोनों अपना जो है वो कानून बना सकते हैं। संघ सूची में कुल 97 विषय है, जो कि वर्तमान में यह 98 हो गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में 66 विषय है, जो कि वर्तमान में 59 है, इस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में 47 विषय था, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हो गया है, जिन पर कानून राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है वो एक तरह से विभाग है जो कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में आता है। तो पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, रक्षा, रेलवे निगम कर, ये सारे संघ सूची में आते हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद यानी कि जिसको तलाक कहते हैं, गोद लेना, ये सारे समवर्ती सूची में आते हैं। तो आशा करूंगा कि आपको ये सूचियां समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सा सूची पर कौन कौन सा जो है वो सूची जो है वो बनता है। संघ सूची अपना कानून बनाएगा कि राज्य सूची बनाएगा।
8वीं अनुसूची में जो हम लोग अपना भाषा बोलते हैं उसके बारे में बताया गया है, जिसमें संविधान में जो है वर्तमान में 22 भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। यह जो है इसको राजकीय भाषा का जो है इसमें संविधान में उल्लेखित है भाषा। मूलतः संविधान में जो है वो 14 भाषा उल्लेखित था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को सबसे पहले जो है वो सिंधी भाषा को जोड़ा 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को, जिसको का नमक से आप लोग याद कर सकते हैं, नेपाली, क से कोंकणी और म से जो है मणिपुर 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया। ये जो है वो पूछा जाता है, इसीलिए आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। और आपका जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में संथाली, डोगरी और मैथिली और बोडो जो है वो आपका संविधान संशोधन करके 2003 में जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जो कि 2004 में जो है वो एक तरह से लागू हुआ कह सकते हैं। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का जो है वो विधि मान्यकरण किया गया है, जिसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान जो है यह शामिल हुआ था संविधान में। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम शामिल है। तो मूलतः तो 8 थी, लेकिन 9वीं जो है वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। और 11वां अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकरण और दायित्व के बारे में बतलाता है, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय जो है वो शामिल है। और 12वां संविधान संशोधन नगरपालिकाओं के अधिकार, प्राधिकरण और दायित्व आदि से संबंधित है, जो कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय शामिल है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 12 अनुसूचियों के देखा कि किस अनुसूची में क्या क्या उपबंध जो है वो दिए गए हैं। अगला वीडियो में हम जो है वो अब इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको मैं करवाऊंगा। अभी इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ वो फिलहाल यूपी पुलिस का वैकेंसी आया है। बिहार एसएससी का जो है वो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे का भी आने वाला है। तो ये जो सीरीज है वो चैप्टर वाइज प्लस थ्योरी दोनों जो है वो एमसीक्यू प्लस थ्योरी जो है वो दोनों चल रहा है। तो आप इसको ज्वाइन अवश्य करें। चलिए हम लोग जो है वो अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।